Welcome back बच्चों. Today's we are discussing about the most important chapter of class 11th, the living world. Here's are some important questions which come in your most of the competitive exam. So without wasting your time, let's start. So our first question is, who discovered the cell in 1665? Robert Hooke, Anton Leeuwenhoek, मैथ्यूज सेलाइडन या फिर थियोडोर स्वान. इसका राइट आंसर है आपका रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ की बेसिक और स्ट्रक्चर यूनिट क्या है? टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल है या फिर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल. हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं सेल से ही टिश्यू होता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग द सेल थ्योरी द सेल्स अराइज फ्रॉम. जो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेल होती है वो कहाँ से अराइज होती है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन से होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है, केमिकल रिएक्शन से होती है, फिर ऑप्शन डी नॉन लिविंग से होती है. तो इसका राइट आंसर है प्री एग्जिस्टिंग सेल. एक जो सेल होती है वो अपनी पुरानी सेल से, ओल्ड सेल से न्यू सेल में बनती है, न्यू सेल फॉर्म होती है. जैसे कि अगर आपको बताई जाए तो जो ई कोलाई होता है उसकी सेल 19 मिनट में डबल हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड दैट प्लांट आर मेड ऑफ सेल. किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं? रुडोल्फ विर्चो, थियोडोर स्वान, मैथ्यू स्लाइडन या फिर रॉबर्ट हुक. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, मैथ्यू स्लाइडन. इन्होंने बताया था प्लांट सेल के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विच सेल विदाउट ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड. जो सेल होती है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस से घिरी होती है उसे क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल होती है, प्रीकैरियोटिक सेल होती है, प्लांट सेल होती है, एनिमल सेल होती है. तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका विदाउट पूछा है तो फिर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, ऑप्शन ए. प्रीकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें कोई भी न्यूक्लियस बाउंड्री नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. द सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय स्लाइडन एंड स्वान इन. स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी कब दी थी? अभी जैसे आपने पढ़ा, ऑप्शन नंबर इसका है 1839 में. उन्होंने 2 साल लगी थी. 38 में सेल थ्योरी दी थी जो एनिमल की थी, और 39 में दी थी आपकी प्लांट सेल की. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो विच ऑर्गेनिज्म इज़ नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी बॉडी को. तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का, क्योंकि ये एनर्जी एटीपी वगैरह बनाती है, एटीपी बनाती है तो जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. और सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? तो हार्ट पे सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं. इसका रीज़न ओनली ये है क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो अपने आप रिदम करता है. ठीक है, रिदम करता है इस वजह से. और जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेमी ऑटोनोमस होता है, इस वजह से खुद ही अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज. जो सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होता है, वैक्यूल होता है. ठीक है, तो जेली लाइक एकदम सब्सटेंस जो होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म होता है वही आपकी बॉडी में पाया जाता है जेली लाइक सब्सटेंस. ठीक है, जो फ्लूइड होता है. क्वेश्चन नंबर 9. प्लांट सेल हैव ए रिजिड आउटर लेयर कॉल. जो प्लांट की आउटर लेयर होती है रिजिड, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या टोनोप्लास्ट. ठीक है, तो जो आपकी बताइए प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? सेल वॉल. एनिमल सेल में क्या होता है कि एनिमल सेल में आपकी सेल वॉल नहीं पाई जाती है. सेल वॉल अगर पूछिए एनिमल में सेल वॉल पाई जाती है तो नहीं, और प्लांट में पाई जाती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10.
द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कंटेनिंग डीएनए इज द माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। जो डीएनए होता है वो कंट्रोलिंग सेंटर होता है, वो कहाँ पाया जाता है आपका? तो उसका राइट आंसर है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में आपका डीएनए पाया जाता है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना होता है, कैसे फंक्शन करना है, कैसे परफॉर्म करना है बॉडी में, क्या कैसे चेंजमेंट होने हैं, उसमें जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सेल हैव 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम किस में पाई? यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, फिर एनिमल सेल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S प्रोकैरियोटिक में, और 80S वो होता है आपका यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, पूछा जाए 80 किस में पाया जाता है तो आप कन्फ्यूज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12, विचोज कंट्रीब्यूशन टू सेल थ्योरी इज। जो विचो ने अपनी सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूशन दिया था वो किस में दिया था? ऑल सेल आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, ओमिनिस सेलुला ई सेलाई, या फिर सेल्स हैव न्यूक्लियस, और फिर डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्या दिया था? ओमनिस सेलुला ई सेलाई। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसमें बताया था कि एक जो सेल होती है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल। जो एनिमल सेल होती है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे प्लांट की बनी होती है सेल वॉल, अगर प्लांट की बनी होती है सेल वॉल से तो फिर एनिमल की किसी बनेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सर्व्ड लिविंग सेल फर्स्ट। सबसे पहले लिविंग सेल को बारे में किसने बताया था? वो किसने बताया था? तो अभी यहाँ दो आंसर हैं। अगर डेड सेल की बात की जाए, डेड सेल की बात की जाए तो आपके थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, वहीं अगर लिविंग सेल की बात की जाए तो लिविंग सेल में सबसे पहले आपने दिए थे लीवेनहॉक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, प्रोकैरियोटिक लैक। प्रोकैरियोटिक जो होता है उनमें क्या किस चीज़ की कमी होती है? डीएनए की, राइबोसोम की, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की, या फिर साइटोप्लाज्म की? तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। जो भी बॉडी में ऑर्गेनेल्स हैं वो नेक्ड पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज। प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है बॉडी में? तो सेल में कहाँ सिंथेसाइज होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, गोल्जी बॉडी में, या फिर लाइसोसोम में? तो इसका राइट आंसर है राइबोसोम में। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं आपके, RER और SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूकैरियोटिक सेल हैव्स। जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं उनके पास क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है ओनली, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, फिर नो न्यूक्लियस पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल जो होती है वो किस में एब्सेंट होती है? तो प्लांट सेल में, फंजाई में, एनिमल सेल में, या फिर बैक्टीरिया में? सेल वॉल बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था वो किस ईयर में दिया गया था? 1839 में, 1972 में, 1665 में, 1855 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स इज। जो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है वो क्या है? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल इन प्लांट है, या राइबोसोम है? तो इसका राइट आंसर है वैक्यूल, जो प्लांट में पाया जाता है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट फिल होता है और बाद में वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है सेल से। तो बच्चों आज की वीडियो सीरीज में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी आई तो वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम आपका ये CNET के CPAT के लिए तैयारी करा रहे हैं, तो हम आप नेक्स्ट पार्ट 2 इसका लेके आते हैं। आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए कि आपको किस चैप्टर के किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसी के वीडियो लेके आएंगे, उसी क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।